हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि एनजे वेल्थ म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर अगर हमने कोई एसआईपी स्टार्ट करके रखी हुई है तो उस एसआईपी को स्टॉप कैसे करें। आपको पता होगा एनजे वेल्थ भारत का एक ऐसा म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला अकाउंट है जो उस अकाउंट के अंदर से ही कोई भी फंड के अंदर से कोई दूसरे फंड हाउस के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को आप कोटक में, एक्सिस में डायरेक्ट विथड्रॉ किए बगैर इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट का समय बचे। जो विड्रॉ करोगे उसका 2 दिन और जब इन्वेस्ट करोगे उसका 1-2 दिन, तो टोटल 2-3 दिन का समय बचता है और आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। उस टाइप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ये दोनों चीज साथ में ये प्रोवाइड करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थिंक इंडिया के अंदर ये सबसे अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइडर है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनजे इंडिया के अंदर ही म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखें। तो चलिए हम चलते हैं एनजे वेल्थ अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए। हमें गूगल में टाइप करूंगा एनजे वेल्थ अकाउंट, ये इसका साइट है www.njindiaonline.com। ये आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका इस टाइप का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो जो मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन का रिप्लाई है, आंसर है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद ये आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये मैं डेस्कटॉप के अंदर देख रहा हूँ। आप अगर मोबाइल के अंदर देख रहे हो तो मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एक छोटा सा सेटिंग होता है, वो चेंज करना पड़ता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा सेटिंग है। मोबाइल के अंदर लाइक दैट इस टाइप का स्क्रीन आता है, तो इसके अंदर ये आप देखोगे राइट साइड में ऊपर गूगल क्रोम के अंदर 3 ये डॉट दिखाई देंगे। आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। जब 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। उसमें लिखा रहेगा कि रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, या तो व्यू एज अ डेस्कटॉप, या तो व्यू डेस्कटॉप। उसको आपको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल के अंदर गूगल की जो साइट है वो आपको सेम एज लाइक डेस्कटॉप में जो मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको दिखाई देगी। तो सेटिंग आप समझ लिए। तो इसके बाद आपको अगर म्यूचुअल फंड जो आपका ऑलरेडी रनिंग है वो स्टॉप करना है, तो उसके लिए जब ये फर्स्ट पेज आपका खुल जाए उसमें आपको म्यूचुअल फंड के ये टैब के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड के इस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा और यूटिलिटीज के अंदर जाना है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एसआईपी स्टॉप पब्लिक रिवोकेशन यूटिलिटी लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो जो भी एसआईपी आपकी चल रही है करंट, वो पूरी एसआईपी यहाँ पे शो होगी, दिखेगी। अभी आपको पर्टिकुलर कोई 1, 2, 3 या जितनी भी एसआईपी है वो स्टॉप करनी है। तो क्या करोगे, जो भी एसआईपी आपको स्टॉप करनी है वो आप देखोगे। देखने के बाद यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट एसआईपी स्टॉप, उसको सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट करोगे उसके बाद एक कंफर्मेशन और आपको पूछेगा कि ये फाइनल है, आपको ये सबमिट स्टॉप करना है करके। तो वहां पर आप जब रिक्वेस्ट को यस कर दोगे, ओके कर दोगे, तो पर्टिकुलर आपकी एसआईपी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये स्टॉप कब होगी वो ध्यान से सुने। ये मेरा एसआईपी स्टार्ट डेट 20/4 है, एसआईपी सबमिशन डेट 3/4 है, लेकिन एसआईपी जो डेट है वो 20/4 को मेरा इन्वेस्टमेंट होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। अभी सपोज करो आज 30 तारीख है और एग्जाम्पल पे आज 30 तारीख है, लेकिन आप 30 तारीख नहीं है, ऐसा मान के चलो कि आज 15 तारीख है या तो 10 तारीख है। और अगर आप ये एसआईपी स्टॉप कर रहे हो इस महीने की, मई महीने की, तो आपका 20 तारीख वाला जो अमाउंट है एसआईपी का वो कटेगा। ऐसा नहीं सोचना कि आपने स्टॉप कर दी 10 मई को और आपका अमाउंट है 20/4 को, सॉरी 20/5 को, तो आपका वो एसआईपी स्टॉप हो जाएगा। नहीं, अगर आपको एसआईपी आपके अकाउंट से डेबिट ना हो, ऐसा अगर करना है तो ध्यान दे, खास ध्यान दे, जिस तारीख को आपका एसआईपी डेबिट हो रहा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर उस डेट से, ध्यान से सुने, उस डेट से कम 20 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको इस एसआईपी को स्टॉप करना पड़ेगा। तब आपका करंट मंथ के अंदर एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। अगर आपका 20 दिन से कम का टाइम ड्यूरेशन है तो आपका इस मंथ का अमाउंट डेबिट होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपका एसआईपी स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसआईपी स्टॉप कर सकते हो।